श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ बुला लिया। यहाँ जी श्री हनुमान जी महाराज जो विराजमान हैं, जिनके नाम पर ये हनुमान बाग स्थान है, बड़ा ही सिद्ध स्थान। हम लोगों ने यहाँ के आचार्य संतों से श्रवण किया है कि किसी जमाने में यहाँ कुछ सरकारी काम होने वाला था, लाइन का निर्माण होना था, तो ये हुआ कि हनुमान जी को हटा करके यहाँ वो कार्य हो। बड़े बड़े लोग लगे लेकिन हनुमान जी हटे नहीं। ऐसा दिव्य चमत्कार। और उसी समय से हनुमान जी महाराज की महिमा का जो यहाँ प्राकट्य हुआ, आप सभी लोग देख रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की प्रत्यक्ष कृपा। और श्री हनुमान जी महाराज तो भगवान श्री राम की कथा के परम रसिया हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हनुमान जी ने कहा कि बहुत घूम घूम इधर उधर कथा सुना रहे हो, अब यहीं आके कथा सुनाओ। इसलिए हम तो यही समझते, श्री हनुमान जी महाराज ने बुलाया, महाराज जी का अनुग्रह हुआ, महाराज जी ने सहर्ष अनुमति प्रदान की और सब कुछ अनुकूल वातावरण सृजित हुआ। और आज हम सभी लोग भगवान श्री राम के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए 9 वर्ष की शुरुआत में इस वासंतिक नवरात्रि के प्रथम दिवस में कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम की पावन कथा अयोध्या धाम में विराजमान होकर और श्री रामनवमी के पावन अवसर पर ये सुनने का अवसर मिले तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप सभी लोग बड़े बड़भागी हैं कि ऐसे पावन अवसर पर अयोध्या में आकर राम जी के जन्म महोत्सव के अवसर पर श्री राम कथा सुनने का संकल्प लेकर के बैठे। जिस समय श्री राम जी का जन्म महोत्सव होता है, उस समय ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आकर के निवास करते। इस समय जो अयोध्या में आकर राम जन्म महोत्सव का आनंद ले यहाँ निवास करे, उसको ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ में जाने का फल अयोध्या में ही प्राप्त हो जाता है। जी दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सगर कहाँ चली आवई। जी दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चली आवई। तीरथ सकल कहाँ चली आवई। तीरथ सकल कहाँ चली आवई। जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव होता है, तीर्थ सकल कहाँ चली आवे, सारे तीर्थ यहाँ आ जाते। और ऐसे भी पुराणों में अयोध्या की बड़ी महिमा का वर्णन है। ये अयोध्या की पावन भूमि साधारण भूमि नहीं है। स्वयं भगवान परब्रह्म परमात्मा ही अयोध्या धाम के रूप में विराजमान है। अयोध्या च परब्रह्म, भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या ही परब्रह्म का रूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान, और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। और अयोध्या में निवास करने वाले तो कहते हैं तन निवासी जगन्नाथ। अयोध्या में जो निवास करते हैं वो साक्षात जगदीश है, जगन्नाथ। और पूज्य जगदीश दास जी महाराज की सन्निधि में ही हम लोग बैठे, सब जगन्नाथ ही हो गए यहाँ पे। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य। भगवान शंकर का ये वाक्य है। रुद्र यामल तंत्र में अयोध्या की महिमा का वर्णन 30 अध्याय में भगवान शंकर ने किया है, पार्वती जी को सुनाया।
वहां पर भगवान शंकर कहते हैं तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। अयोध्यावासी साक्षात जगन्नाथ के स्वरूप, ये मैं सत्य सत्य कहता हूं। भगवान शंकर एक बार भी कहें तो वो सत्य है, और उनको ये कहना पड़े कि मैं सत्य कह रहा हूं, और एक बार नहीं दो बार कहना पड़े सत्यम सत्यम वदाम्यहम, तो कहते हैं इसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यही है दुर्बद्धम सुबद्धम। किसी चीज को दो बार बांध दिया जाए तो वो मजबूत हो जाता है। जैसे कोई चीज बांधो, एक गांठ लगाओ तो खुलने का डर भी है, लेकिन दो गांठ लग जाए तो फिर वो चीज एकदम परिपक्व हो जाती है। उसी प्रकार दुर्बद्धम सुबद्धम दो बार कह करके भगवान शंकर ने इस बात को बड़े ही गंभीरता से और बड़े ही प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। ऐसी पावन भूमि अयोध्या भूमि, अयोध्या में विराजमान होकर हम भगवान की पावन कथा श्रवण करें, ये बड़ा ही सुंदर सुअवसर और अनेक जन्मों के पुण्य का परम फल। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे सुंदर सुअवसर प्राप्त होते। 2 वर्षों से कोरोना के कारण कहीं भी तीर्थों में चहलकदमी नहीं रही, और हमारी अयोध्या जी में भी तो 2 वर्ष से रामनवमी का महोत्सव तो हुआ, मंदिर मंदिर में भगवान की सेवा पूजा आरती भोग और भगवान के सारे उत्सव समैया वो सब होते रहे, लेकिन उत्सव में उत्साह तब होता है जब अधिक से अधिक भक्त लोग सम्मिलित हो। उत्सव का मतलब ही उत्साह है, जितना उत्साह होगा उतना ही उत्सव का आनंद बढ़ता है। लेकिन कोरोना के कारण भक्त लोग अयोध्या नहीं आ सके। 2 वर्षों से राम जी का महोत्सव, जन्म महोत्सव होता तो रहा, लेकिन जो आनंद हमेशा आता रहा वो आनंद नहीं आया। लेकिन इस बार ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की और सब कुछ अनुकूल वातावरण, और अयोध्या में अपार भीड़ एकत्रित हो रही है। राम जन्म महोत्सव का दिव्य आनंद होगा, और वास्तव में राम जन्म महोत्सव के दिन, राम जन्मनवमी के दिन जो लोग अयोध्या में रहते हैं उनको बड़ा दिव्य अनुभव होता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग भी रहेंगे उस दिन, आप बात करिएगा कि अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन आपको क्या विशेष अनुभव हो। एक अद्भुत आनंद और एक अद्भुत वातावरण अयोध्या में, दैवीय वातावरण सृजित हो। हर चीज में देवत्व दिखाई पड़ने लगता है। अयोध्या का कण कण बोल रहा है। अयोध्या के कण कण से, यहाँ के वातावरण से ऐसी ऊर्जा निकलती है और ऐसा वातावरण बनता है, लगता है कि हम दुनिया से कट गए हैं, कहीं अद्भुत जगह पर आ गए। ऐसा अद्भुत आनंद अयोध्या का होता है। सरयू जी में आप दर्शन करने जाओ, रोज सरयू स्नान करो, उसका अलग, लेकिन जिस दिन राम जन्म महोत्सव होगा उस दिन सरयू में डुबकी लगाने पर आपको क्या अनुभव होगा आप समझना, और विशेष अनुभव हो तो हमको बताना जरूर। ये अयोध्या की महिमा है। ऐसे पावन अवसर पर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम के पावन